हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। तो जैसे कि आपने प्रीवियस वाले ब्लॉग में देखा होगा, हम आए थे दुधवा टाइगर रिजर्व। तो हमने वहाँ सफारी तो कर ली दिन में, ठीक है, किशनपुर भी कर ली, दुधवा भी कर दी। अभी एक ऑप्शन और बचा हुआ है, या तो हम कल 2 सफारी करेंगे, टाइगर देख के जाएंगे, या तो फिर एक न्यू लोकेशन है वहाँ आपको लेके चलेंगे। लेकिन वो छोड़िए, अभी हम आपको लेके चल रहे हैं नाइट ड्राइव में, ठीक है। तो अपना खाना भी हो जाएगा और साथ में जो दुधवा के आसपास के जंगल है वो रात में कैसे दिखता है वो देखते हैं, ठीक है। तो बने रहिए और आप लोगों को लेके चलते हैं। तो जी ये रोड जा रही है सीधे दुधवा को, और साथ में अपनी माता जी। तो इस बार मम्मी भी चल रही है साथ में। हम डिनर भी करेंगे कहीं पे, तो जगह भी देखेंगे और लोकेशन भी देखेंगे और साथ में नाइट ड्राइव भी करेंगे। तो जी यहाँ पे एक चेक पोस्ट है और उसके आगे पूरा जंगल स्टार्ट हो जाएगा दुधवा का। तो यहाँ से आगे पूरा फुल जंगल है। तो यहाँ से हमारी बेसिकली ऑफिशियली नाइट सफारी स्टार्ट हो जाती है दुधवा टाइगर रिजर्व की। तो ये प्रॉपर जो हमने सुबह सफारी करी थी ना, वो रास्ता जाता है। और ये रास्ता सीधे नेपाल भी जाता है। तो यहाँ से 25-30 किलोमीटर अगर हम चलते हुए जाएंगे तो नेपाल बॉर्डर आ जाता है। लेकिन नेपाल बॉर्डर अगर आपको जाना है तो उसकी टाइमिंग सेट होती है, शाम के 5-5:30 बजे लास्ट गेट होता है, वो क्लोज हो जाता है। तो देखो अब रोड एकदम हो गई है पतली संकरी, और जो दुधवा का बोर्ड है वो भी आ गया। तो दुधवा नेशनल पार्क में स्वागत है। बाकी जो दुधवा टाइगर रिजर्व है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, जो कि 1977 को स्थापित हुआ था। और कर्नल बिली अर्जुन सिंह का बहुत बड़ा हाथ था इसमें पार्क को बनाने में। और उन्होंने एक टाइग्रेस भी अपने साथ पाली थी जिसका नाम था तारा, और एक लेपर्ड थी जिसका नाम था जूलियट। और जो तारा है ना, उसको बोलते कि इंग्लैंड के जू से लेके आए थे, और वो बेसिकली एक साइबेरियन ब्रीड थी टाइगर की। रॉयल बंगाल नहीं था वो, साइबेरियन थी तारा। तो उसके बाद बताते हैं कि वो जंगल में भी आज़ाद हो गई थी और वहाँ उसने ब्रीडिंग करी, बच्चे पैदा किए, और उसके बाद बताया जाता है कि उसके वांछिक गुण यहाँ के टाइगर्स में आ गए, जिसकी वजह से इनके साइज काफ़ी बड़े हैं जो यहाँ के टाइगर रिजर्व के टाइगर हैं। और ख़ासकर दुधवा, किशनपुर और पीलीभीत में भी बोलते हैं, वहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन ऐसा कोई प्रूफ सच एज डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो ये कहना उचित नहीं है। लेकिन बाद में जो उनकी टाइग्रेस थी वो मैन ईटर के नाम से, मतलब गांव वालों ने उसे मैन ईटर करार कर दिया कि उसने काफ़ी लोगों को मारा है। और डाउट पे थी काफ़ी टाइम से, लेकिन अब डाउट पे ये है कि आपको रोकना तो पड़ेगा, एक कदम तो उठाना ही पड़ेगा। और बाद में तारा समझ के काफ़ी अन्य टाइग्रेस को भी मारा गया, लेकिन बिली सर ने कभी कंफर्म नहीं किया कि वो तारा है। और उसके बाद 92 के बाद तारा आसपास के इलाके में नहीं दिखी और वहाँ से बहुत दूर जा चुकी थी। तो इस तरीके से इंडियन जंगल में साइबेरियन टाइगर्स हमेशा के लिए गायब हो गई थी। लेकिन
अपने वंश अपने बच्चे यहाँ छोड़ के गई थी और 94 में एक टाइगर देखा गया। जब उसका डीएनए जांच किया तो उसके अंदर साइबेरियन टाइगर के गुण थे। लेकिन बहुत ही गजब का फॉरेस्ट है भाई ये। तो बाकी देखिए बहुत अमेजिंग फॉरेस्ट है और तराई का बेस्ट फॉरेस्ट है। और यहाँ से आगे आपका वो भी लगा हुआ है, क्या कहते हैं अपना, नेपाल के बर्दिया। तो जी ये एरिया स्टार्ट हो जाता है अब गौरी फांटा का। तो ये बॉर्डर वाला एरिया आ जाता है बेसिकली नेपाल का। तो अब हम यहीं से थोड़ा आगे से रिटर्न हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर चलते रहेंगे तो फिर यह है कि आगे जो खाने वाने की जगह है वो भी बंद हो जाएगी। चलेंगे हल्के हल्के एकदम, क्योंकि ये मेन प्रॉपर जंगल है। इसके बाजू में ही दुधवा का था और ये देखिए साइन बोर्ड 30 की स्पीड में। तो हल्के हल्के चलेंगे हम आगे, हल्के हल्के एकदम। तो बताओ क्या इसको लैंड ऑफ जेनेटिक मिक्सचर ऑफ साइबेरियन टाइगर बोला जाएगा। और ये देखिए ये बॉम्बे कितनी बड़ी है। तो आगे देखिए दीमक की बॉम्बे, मतलब काफ़ी रिच फॉरेस्ट है ये। रोड के दोनों साइड देखिए कंटिन्यू है, कंटिन्यू। तो उसके बाद से धीरे धीरे उसने अपनी अपनी जगह में जाते गया और उसके अकॉर्डिंग एनिमल का बनावट में चेंज आती गई। और जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो साइबेरियन टाइगर की तुलना में छोटा होते गया। जगह जगह के हिसाब से कई एनिमल में ना चेंजेस आते हैं। अगर हम बात करें जो हमारे वहाँ बंगाल टाइगर मिलता है, पीलीभीत हो गया या जिम कॉर्बेट हो गया, साइज काफ़ी बड़ा होता है, 250 kg समथिंग का मेल टाइगर। और वहीं अगर हम बात करें इंडिया के अंदर ही रॉयल बंगाल टाइगर ही जो पाए जाते हैं, रॉयल बंगाल की बात कर रहा हूँ, सुंदरबन है, वहाँ 120 से 130 किलो का मेल टाइगर होता है और 90 kg की फीमेल टाइगरस। तो देखो इतना डिफरेंट आ गया है, क्यों? वहाँ के एनवायरनमेंट की वजह से। वो मार्स एरिया है, वहाँ का जंगल दलदली है। तो टाइगर का अगर साइज कम होगा तभी वो वहाँ पे सरवाइव कर पाएगा। और जैसे साइबेरिया है, वहाँ टेम्परेचर बहुत कूल है, बहुत ठंडा है, -40-50 डिग्री होती है। तो टाइगर की बॉडी उतनी बड़ी होती है, उसके फर का साइज़ बहुत मोटा होता है। वहाँ पे थिक, काफ़ी मोटा फर होती है उसकी बॉडी की। जो चमड़ी होती है, बाल होती है, काफ़ी ज़्यादा होता है। टेल भारी मोटी होती है। तो ऐसे करके डिफ्रेंशिएट आ जाता है। तो भारत के अंदर भी जब टाइगर के इतने चेंजेस देखे जाते हैं तो आप सोचिए कि दूसरे कॉन्टिनेंट में या दूसरी कंट्री में कितना चेंज आ सकता है। तो धीरे धीरे ही ये प्रारूप विकसित हुआ है उसका साइबेरियन टाइगर से। और बाकी जो दूसरा कारण है जो साइज बड़े होने का, तो वो है कि बफर पार्ट में जो मील होती है काफ़ी ज़्यादा कैटल्स पे डिपेंडेड होते हैं यहाँ के टाइगर। जैसे पीलीभीत है, वहाँ हमने देखा है S3 या S2 टाइगर है, तो वो जो भी नहर में आता है कैटल बह के उसको खा लेता है। और मेल टाइगर तो अकेले ही खाता है, 3-4 दिन में फिनिश कर देता है। तो उतना ज़्यादा मेल वो एक ही बारी में खाता है, तो उसका शरीर भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से।
और कितना मोटा हो गया आपने देखा ही S3 टाइगर को। तो ऐसे करके चेंजेस आते रहते हैं। बाकी इस साइड भी पूरा ग्रासलैंड है। ये था दुधवा का गेट। तो जी अब हम खाने के लिए आए। आई लव दुधवा वाइल्ड लाइफ किचन है। बाकी इसका रिव्यू भी देंगे आपको रेस्टोरेंट का। कैसा लगा फिर खाना आपको? अच्छा लगा। तो फाइनली हमारा यहाँ से पैकअप हो गया। अब चल रहे अपना रूम पे। बहुत टाइम लग गया लेकिन खाने में। खाना अच्छा था नो डाउट, लेकिन टाइम बहुत लग गया भैया। 1.5 घंटा 2 घंटा लग गया। उनके वहाँ भीड़ भी थी ना आज। तो जी अब हो गया पेट पूजा बढ़िया करके। अब सोते हैं। थकान भी हो गई है मम्मी को 2 सफारी की। और कल का फिर प्लान आपके साथ कल शेयर करते हैं, ठीक है। और जो टाइगरस थी तारा, तो उसको मारने के लिए बार बार बिल्ली सर को बोला गया। तो लेकिन यह है कि उसके बदले कई बार और टाइगर मारे गए। उसके बाद बिल्ली सर को, अर्जुन सर को बोला गया कि पहचानो
जब वो पहचान करते थे तो वो तारा नहीं होती थी। तो ऐसे करके तारा का कुछ पता नहीं चला, लेकिन मैन ईटर के कॉन्सेप्ट में मैन ईटर समझ के बाकी कई टाइगर को वहाँ मारा गया। और बाद में कुछ टाइम के बाद उनको एक बहुत खूबसूरत टाइगर दिखी। तो जब उन्होंने उसका डीएनए मैच किया तो वो जो तारा टाइग्रेस थी ना, तो उससे मैच हो गया। तो एक जगह पे मैंने बोला था कि ऐसा पुख्ता सबूत नहीं, लेकिन डीएनए चेक करके वो उससे मैच हो गया था। तो उसके वंशज वाइल्ड में है, वो उसके बाद प्रूफ हो गया। तो ये है स्टोरी साइबेरियन टाइगर की, तारा जो इंडिया के जंगल में आज़ाद की गई। और उसका जो कॉन्सेप्ट था ना आज़ाद करने का, एक ये भी था कि उनको डर था बिली अर्जुन सिंह को। उन्होंने एक तो कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा किया था कि इंदिरा गांधी को काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक किया था कि जो टाइगर है उसको नेशनल एनिमल बनाया जाए, ताकि उस टाइगर को संरक्षण मिले। तो ये है जैकॉल। तो पहले तो वो हंटर थे, लेकिन उसके बाद नेचुरलिस्ट, नेचर लवर और टाइगर संरक्षण में उनका काफ़ी अहम योगदान रहा। और ख़ासकर दुधवा टाइगर रिजर्व को बनाने में और बढ़ाने में उनका काफ़ी ज़्यादा योगदान माना जाता है। तो ये है स्टोरी दुधवा टाइगर रिजर्व से। बाकी एक बार मैंने पहले लाइव में भी ऑलरेडी डिस्कस करी थी, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैंने कहा कि नाइट ड्राइव है तो क्यों ना यही बात डिस्कस कर ली जाए। तो जी सफारी हो गई समाप्त, ठीक है, किशनपुर एंड दुधवा। तो मॉर्निंग में हमने दुधवा करी थी और शाम को किशनपुर। और देखना दोनों सफारी काफ़ी क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। बाकी जो एक्सपेक्टेड था, जंगल बहुत खूबसूरत है और साइटिंग बाकी एनिमल की अच्छी खासी रही। टाइगर नहीं दिखा, लेकिन कोई नहीं, इस टाइम हम फॉरेस्ट एंजॉय करने आए थे, ठीक है। और अभी ये है कि कल का दिन है, आइदर हम सफारी करके टाइगर सर्च कर सकते हैं, टाइगर मिलेगा भी गारंटेड, या फिर एक जगह है उसको एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो दो ऑप्शन है, तो देखते हैं, वो कल बताएंगे। और आज के ब्लॉग को करते हैं ख़त्म। लोगों को लेके तो बने रहिए, मिलते हैं दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल।